नमस्कार, न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है सीपीएम के सुप्रीमो जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी जी। इस तरीके की स्थिति में क्यों पहुंच गई आपकी पार्टी? ऐसी क्या लीडरशिप की प्रॉब्लम थी क्या प्रकाश करात जी इसे हैंडल नहीं कर सके? आज की डेट में सीपीएम या लेफ्ट जिस तरीके से खड़ा है, जहां पे आगे पहाड़ और पीछे समंदर, क्या करेगा लेफ्ट? आपकी जो धरातल थी उसका रोमांटिक एस्पेक्ट जो था उसको अरविंद केजरीवाल लेके चले गए। और इसे क्यों ना कहा जाए कि आम आदमी पार्टी इज द न्यू लेफ्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहले तो आपको बधाई। अरे बधाई किस बात की, ये जिम्मेदारी और ज़्यादा है। ज़्यादा है। लेकिन एक बात बताइए सीताराम जी, आपका जो पूरा एक करियर ग्राफ कोई देखे, स्कूल के टॉपर, कॉलेज के टॉपर, सेंट स्टीफेंस के टॉपर, जेएनयू के टॉपर, ऐसे टॉपर को जिसके हाथ में ऐसा जहाज दिया गया है जो डूबता जहाज है, जिसे सब लोग कह रहे कि अब सीपीएम है क्या, बेचारी बिल्कुल फर्श पर गिरी हुई पार्टी, तो ऐसे जहाज को आप कैसे ऊपर लाएंगे? देखिए, एक तरफ से जो आप बता रहे हैं हमारी हालत, जो पार्लियामेंट्री दृष्टिकोण से, पार्लियामेंट्री राजनीति के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है। ये हमारे ऐतिहासिक तौर पर अगर देखा गया तो हम जो है सबसे कम हमारी प्रतिनिधित्व है पार्लियामेंट में, असेंबलियों में, ये वास्तविकता है। अब यहाँ से पार्टी को उठाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी इसके लिए सामने बहुत सारे चुनौतियाँ हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर जो भी हो सरकार में, जो भी जनविरोधी नीतियां हैं जो हमारे हिसाब से देश के खिलाफ और आम जनता के खिलाफ, उसका विरोध करने वाला आवाज़ अगर कुछ है, कोई है आज देश में, तो हम हैं। अगर मैं आपकी अभी की बात करूं, महंगाई मुद्दा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा आज के देश में है। पहले तो कोई भी चीज़ होती थी तो वामपंथी जो हैं, जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, वो सड़क पे दिखती थी। आज वो कहाँ है? कहीं नहीं दिख रही है। जी ना, बिल्कुल नहीं अनुराधा जी। हम लोग जब किसी भी प्रोटेस्ट पे उतर आते हैं तब तो ये कहा जाता है कि लाल झंडा तो लड़ने के अलावा और कुछ तो करता नहीं है। तो वो तो विरोध करेगा ही नहीं, वो न्यूज़ नहीं बनता। तो अब ये भी एक दिक्कत है, आप दिखाते नहीं हो और बाद में हमसे कहते हो कि आप सड़कों पे नहीं हैं। आज की डेट में आपका सिर्फ एक काडर खड़ा होता है, तो काडर को कितना दिखाएंगे, ये बात बताइए। लोगों की सहानुभूति लेफ्ट के साथ नहीं है, नहीं जुड़ाव नहीं है। ये गलत होगा कहना। मैं बताऊं आपको कि अगर वही भ्रष्टाचार और महंगाई के सवालों पे 3 लाख से ज़्यादा मजदूर जो लोग हैं, काडर नहीं, 3 लाख से ज़्यादा मजदूर दिल्ली आए पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन करने। उन्हीं दिनों पे उसी सवाल को लेकर, भ्रष्टाचार की, लोकपाल का आंदोलन चल रहा था अन्ना हजारे साहब के नेतृत्व। आप ही निकाल के देख लीजिए आपके रिकॉर्ड। भीड़ होगा, हमारा लाल झंडे भी नजर आए होंगे अन्ना हजारे को दिखाते समय, लेकिन वो दिखाएंगे 24/7 और हमें नज़रअंदाज करेंगे। और वहाँ पर भीड़ हमसे भी कम है बहुत। तो ये मैं कह रहा हूँ, एक दृष्टिकोण भी है, क्योंकि ये आदत सी पड़ गई। ये लाल झंडा तो नजर आएगा, विरोध में लोगों को लामबंद करेगा, लेकिन उसलिए वो न्यूज़ नहीं बनता। हम समझते हैं ये गलत है, क्योंकि जनता की जो समस्या हैं उसको आपके एजेंडे का सेंटर बनाना, वो हम समझते हैं कि मीडिया का भी दायित्व है। विपक्ष का जो रोल था पहले, वो हमेशा से लेफ्ट पार्टीज ने प्ले किया था, चाहे वो इंदिरा गांधी जी का समय हो, राजीव गांधी का समय हो, वीपी सिंह, हर वक्त में विपक्ष जो था उसका सेंटर पॉइंट कहीं ना कहीं लेफ्ट पार्टियां होती थी। आज की डेट में वो लेफ्ट पार्टियां गायब हैं। नहीं, लेफ्ट को कोई उस तरीके का विपक्ष मानने को तैयार नहीं। नहीं, क्योंकि आपकी जो भूमि है ना, आपकी जो धरातल है, उसको एक तरफ से अरविंद केजरीवाल ले गए, दूसरी तरफ से उसे और लोग, कांग्रेस खींचने की कोशिश में लगी हुई है। तो आप कहाँ हैं? बताएंगे आप। अगर आप देखिए, विरोध की बात जो आप कह रहे हो, बहुत सारे ऐसी जनविरोधी नीतियाँ जिसको हम रोक पाए जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, बहुत सारे ऐसे नीतियाँ हम उनको ज़बरदस्ती लागू करवा पाए, जैसे आपका रेगा हो, या आपकी राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू फूड सिक्योरिटी हो, ये सब करवा पाए उस हमारी भूमिका की वजह से। आज के दिन जब मोदी साहब की सरकार को पूरी बहुमत है लोकसभा में,
लेकिन ज़मीन अधिग्रहण की जो कानून है वो आज भी पारित नहीं हो पाई राज्यसभा में। हमारी भूमिका क्या रही, हमारी माने वामपंथ की भूमिका क्या रही राज्यसभा के अंदर, वो तो नज़र आ रहा है। तो आज भी कोई भी जन विरोधी नीति है उसके लिए अगर रुकावट है सरकार को और जनता के लिए राहत है तो वो ये वामपंथी है। बेशक हमारी ताकत घटी, बेशक उस ताकत पे हम नहीं हैं जिस ताकत पे हम थे 10 साल पहले, लेकिन आवाज़ तो आज भी बुलंद है। अब उसी आवाज़ के आधार पर हमें हमारी ताकत को बढ़ाना है। लेकिन अगर जमीन अधिग्रहण का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो, वो लगता है आपसे कांग्रेस हाथ से लेके आगे बढ़ गई, विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस खड़ी हो गई है। आज राहुल गांधी जमीन अधिग्रहण की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, वामपंथ नहीं दिख रहा है कहीं पे, नज़र नहीं आ रहा। उसके अंदर मैं मानता हूँ हमारी ताकत कम हुई है, हम यहीं से उठेंगे और वो हमारे अंदर ये विश्वास है, भरोसा है। लेकिन हमें जो दिखाना या प्रचलित करना या वो न्यूज़ देने के अंदर आपका भी भागीदारी है, यही हमारा कहना है। देखिए, तो आप ये मान ही चुके हैं कि आज की डेट में वामपंथ जो है, लेफ्ट पार्टीज जो है, खास करके सीपीएम जिसकी एक बड़ी भूमिका होती थी, वो आज की डेट में बिल्कुल स्क्रैच पर वापस से खड़ी है। देखिए, स्क्रैच पर नहीं कहूँगा, लेकिन कमज़ोर हुई है, बिल्कुल कमज़ोर हुई है, वो तो मानूंगा। और उसी कमज़ोरी को दूर करना वो हमारी जिम्मेदारी है आज, और उसी के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि कमज़ोर हुई, तो क्यों कमज़ोर हुई? एक वक्त था जब हरकिशन सिंह सुरजीत हुआ करते थे तो पूरी वो धुरी होते थे पूरी ऑपोजिशन की। अगर अतीत को देखा जाए तो ऐसा क्या हो गया सीताराम जी? देखिए, सबसे बड़ी आपको भी इस फैसले का, यूपीए से अलग हटने का आपको भी खामियाजा उठाना पड़ा और कांग्रेस को भी उठाना पड़ा, क्योंकि आपका एक दबाव, मॉरल दबाव होता था उनके ऊपर। देखिए, ये क्यों हुआ, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ी बात तो यही रही है कि जो बंगाल के अंदर हमारे ऊपर जो हमला है, उस हमले से उभरने की बात जो है अभी तक हो नहीं पाया। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक वामपंथ के साथ, जो लेफ्ट के साथ एक रोमांटिसिज्म जुड़ा हुआ था, जिसके कारण यंग अट्रैक्ट होता था, यूथ अट्रैक्ट होता था। आपकी सोच जो है वो आज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, तभी तो मोदी जी को यूथ ने इस कदर सपोर्ट किया है। और तभी तो आज यूथ भी यही सवाल उठा रहा, कहाँ हैं हमारे अच्छे दिन। तो यहीं पर है हमारा यूएसपी आज के लिए, ना कांग्रेस ना बीजेपी। यूपीए 2 से लेकर आज तक को अगर आप देखें, आपका जो पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस था 2004 का, 61 सीट्स की आपकी परफॉर्मेंस थी, उससे वो घट गई, फिर अब घट गई, और अब तो स्थिति जो है सो है, सामने है सबके। 9 सीट्स हैं शायद आपकी, 11 है, 2 इंडिपेंडेंट। क्या लीडरशिप की प्रॉब्लम थी क्या प्रकाश करात जी इसे हैंडल नहीं कर सके? देखिए, इसके अंदर कई सारे प्रॉब्लम्स है जो हमने खुद माना कि गलतियां हुई लीडरशिप की तरफ से। बहुत सारे ऐसी बातें थी जो प्रशासन में गलतियां हुई बंगाल में, जिसके चलते हुए लोगों का विरोध जो है वो बढ़ा हमारे खिलाफ। ये सब कारण है जिसको हम दुरुस्त कर रहे हैं। ये बातें तो ऐसी तो थी नहीं कि ये दिख नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। बिल्कुल तो दिख रहा है। क्यों नहीं आप लोगों ने कोशिश की उसको पकड़ने की? देखिए, यही तो बात हम कह रहे हैं कि दिख रहा था, क्या गलतियां हुई वो भी हमें महसूस हो रहा था। वो गलतियों को स्वीकारना ही नहीं, उसको दुरुस्त करने के काम में लगे हुए हैं। अब उसके अंदर समय लग रहा है, मानता हूँ मैं कि समय लग रहा है, और वही सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने। लेकिन क्या प्रकाश जी कट गए थे? क्या था, क्या इशू था? देखिए, यहाँ पे इशू कई सारे हैं, लेकिन इशू जो था वो ये आपकी पार्टी के अंदर क्या हो रहा था? पहली बात तो ये है कि ये उदारीकरण आर्थिक नीतियों के चलते हुए एक बहुत बड़ा बदलाव आया है हमारे समाज में और हमारे नौजवानों के ख्यालों में। ये एक वास्तविकता है, और हम जो मार्क्सवाद को मानते हैं वो मार्क्सवाद है कि ठोस परिस्थितियों की ठोस विश्लेषण। अगर वो विश्लेषण आपकी बदलती नहीं, जब परिस्थितियाँ बदल रही है, तो निश्चित रूप से एक अभाव है। अब उसी को दूर करना, चूक हुई कि विश्लेषण नहीं कर पाए, वो एक कमजोरी हमने माना। लेकिन ये सब बातें थियरी में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में तो नहीं अच्छी। आप ये बताइए कि आज मोदी के साथ अगर यूथ खड़ा है तो इसमें गलत क्या है? यूथ के अपने सपने हैं,
उसको एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, उसे रोटी कपड़ा मकान सब कुछ चाहिए और हर किसी को चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? मोदी गलती ने कोई उन नहीं। सपनों को कहा है कि मैं साकार नहीं करूंगा। नहीं, गलती कुछ नहीं। सवाल ये है कि वो सपने अब कितने अधूरे रह गए। सवाल ये है कि वो क्यों पूरा नहीं हो पाएंगे जो काम हम कह रहे थे उस समय भी। सपने ज़रूर नए नए सपने दे रहे हैं और सपनों का राही है आप और हम और हर इंसान, लेकिन वो सपनों से आगे जाएगा कहाँ? सपने दिखा दिए आपने। नहीं, क्यों? अगर हासिल स्मार्ट क्यों नहीं हो सिटी पा की रहे? बात कर रहे हैं, अगर मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं मोदी, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हर किसी को के लिए ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो इसमें इसमें ये इन सपनों में गलत क्या है? बिल्कुल कोई गलत नहीं। गलती ये है कि सिर्फ बातें हैं। क्यों? अब क्या पर एक जमीन साल ही पर- तो हुआ है, ऐसा कुछ बिल्कुल, नहीं हुआ है मानता कि हूँ। बहुत वक्त निकल गया मानता है। हूँ एक साल ही हुआ है। एक साल में किस चीज़ की शुरुआत हुई आप बताइए। 100 दिन का एजेंडा लेकर आते थे पहले सरकार हमारे, अब 365 दिन हो रहे हैं। क्या है फ़र्क बताइए आप। अब यही सवाल आम लोग भी पूछ रहे हैं। आप ही ने तो कहा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए जब दुनिया के अंदर घट रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? हमारे नौजवानों का सपने बहुत दिखा दी, अब वो कह रहे हैं कि भाई हम काम कर कर अपने एक नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। उनकी बेरोजगारी आपकी बढ़ रही है। आप कह रहे थे कि मैं एक बहुत खुशनसीब आदमी हूँ, हाँ, बदनसीब वालों को वोट क्यों देते हो? हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना था दिल्ली के प्रचार में। हाँ। लेकिन वो आते ही सूखा था पहले हमारे खेती में, बाद में ये बारिश और ओले पड़ गए, और उसके बाद अब कह रहे हैं कि मानसून का भी फोरकास्ट जो है बहुत कम मानसून या वीक मानसून की बातें आ रही है। नसीब की बात छोड़िए, लेकिन ऐसी हालत में क्या है सरकार, क्या इसके अंदर हस्तक्षेप कर रहा है? नहीं, कह रही है कि हर फार्मर को वो दिलाएगी, पैसे दिलाएगी, इसका मुआवजा दिलाएगी, किस जो क्षति हुई है किसानों की उसकी भरपाई करेगी। तो ऐसा नहीं है कि सजग सरकार नहीं है। नहीं, सुनिए अनुराधा जी, आप और हम ये बातें तो पहले भी सुनते आए हैं। कोई ऐसा सरकार बताइए जो ये बातें नहीं कही। सवाल ये है कि इस बातों को लागू कर रही या नहीं, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा लागू हो रहा है या नहीं। ठीक है आपकी बात, 1 साल बहुत कम समय है, तो देखें उसीलिए तो है। अब अगले 4 साल में क्या होगा, लेकिन हमारा जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं वो ये इस तरीके के वादे और ये सपनों को वो असलियत में नहीं बदल पाएंगे। लेकिन ये बात बताइए कि आज की डेट में सीपीएम या लेफ्ट जिस तरीके से खड़ा है, जहाँ पे उसके पास जिसे कहते हैं ना कि आगे पहाड़ है और पीछे समंदर, क्या करेगा लेफ्ट? क्योंकि आपकी जो धरातल थी उसका रोमांटिक एस्पेक्ट जो था उसको अरविंद केजरीवाल लेके चले गए। और इसे क्यों ना कहा जाए कि आम आदमी पार्टी इज द न्यू लेफ्ट। सबसे पहले ये बताओ, समुंदर और पहाड़ के बीच में है तो सामने अगर पहाड़ है तो पहाड़ को तोड़ेंगे, ये कहो बस, पहाड़ को तोड़कर रास्ता निकालेंगे उसमें। और ये बात आई कि आप जो है लेफ्ट क्यों नहीं, बिल्कुल सही। हमारे जो बातें हम कह रहे थे वो उन्होंने उठाया, जनसंपर्क उनको ज़्यादा मिला और हमने भी उनको सपोर्ट किया दिल्ली के चुनाव में, ये भी बात अलग है। लेकिन तब भी हम कह रहे थे और आज भी हम कह रहे हैं कि जब तक 2 मुख्य सवाल है आज हमारे देश और जनता के सामने। एक है आपके इन आर्थिक नीतियों का जन विरोधी पहलू, जो भी बाकी पहलू है वो है, मतलब जन विरोधी पहलू जो है उसका समाधान क्या है, ये बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी ओर से ये सांप्रदायिक लहर जिसके चलते हुए अपनी देश की सामाजिक एकता और अखंडता को जो खतरा आ रहा है, उसके सामने डटकर खड़े होंगे कि नहीं, इन दोनों सवालों पर आपका स्पष्टीकरण नहीं। और यही हम मानते हैं जो रियलिटी शो आप दिखाते आए हैं, मतलब पिछले 2 हफ्तों से जो हो रहा है, उस रियलिटी शो का मतलब क्यों हो रहा है आपके अंदर, अगर आप गंभीर तरीके से अगर आप उसका समझने की कोशिश करें तो हो रहा वो इसलिए क्योंकि इन दोनों मुख्य सवालों पे कोई क्लैरिटी नहीं आई। नीतियों को बदलने वाला कौन सी ताकत है, नीतियों को विरोध करने वाला कौन सा ताकत है, ये है सवाल। और वहाँ पर अगर देखेंगे हमारे अलावा आपको और कोई उस तरीके से सतर्क नजर नहीं आएंगे। अच्छा, ये बताइए तो क्या आप कांग्रेस के साथ पूरी तरह मिल के सामने आएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका स्पेस कांग्रेस ले रही है, तो नियति या राजनीति तो ये कहती है कि आपको उनके साथ चलना चाहिए। नहीं,
अब कह रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों के चलते हुए तो ये बीजेपी की सरकार है आज। उन्हीं की नीतियां, उन्हीं का भ्रष्टाचार, क्या बात कर रहे हैं? उन्हीं के भ्रष्टाचार तो मैं समझ सकती हूँ, पर जो कांग्रेस की नीतियां थी, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि आपने खुद सब करवाई थी, देखा- आरटीआई हो और उसके- ये बिल हो और वो बिल हो, उसके अलावा भी तो उन्होंने किया। जिसको जिसको कि मोदी ने बोला कि ये सब रोड ब्लॉक्स बन गए तो देखिए- देश की डेवलपमेंट में, देश के विकास में। वो अलग बात है, हम नहीं मानते, वो उस बात को छोड़िए। लेकिन जो हमने कामयाबी हासिल की यूपीए के ऊपर दबाव डाल के, उसके अलावा भी तो यूपीए बहुत कुछ की, और तभी हम उनको बोल रहे थे, मतलब उसका विरोध कर रहे थे पार्लियामेंट में। और उसलिए पार्लियामेंट में खुद कहा हमने, डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, मनमोहन सिंह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी थे, हमने कहा कि अरुण जेटली साहब उधर बैठते थे, आज जो है वो इधर आ गए। हम जो बीच में खड़े हैं विरोध करते हुए नीतियों के, हम वही हैं, हम ये करते रहेंगे। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि विरोध करते करते जनता के साथ जुड़ाव कैसा है। वो जुड़ाव के अंदर कमज़ोरी है, हमने पहचाना, उसको दुरुस्त करना है। इसलिए हमने इस पार्टी कांग्रेस में तय किया कि एक संगठनात्मक एक प्लेनम हम कर रहे हैं। मतलब तो आपकी कैसा संगठन होगा? क्या उसमें यंग लोग आएंगे जो आज के डेट बिल्कुल, से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, जो बिल्कुल, हाँ, जो बिल्कुल। लोग आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करते वही हैं। बिल्कुल, यंग लोगों को आना ही है और यंग लोगों को समझाना है कि उनके जो सपने हैं, उनके जो आज आकांक्षाएं हैं, ये दिल मांगे मोर, मतलब जो बात आती है बिल्कुल सही है, वो मांग रहे हैं, वो आज काम करना चाहते हैं और एक बेहतर भारत का निर्माण करना चाहते तो हैं। आपको मौका कौन देगा? लेफ्ट की तो थियरी ही पर्जिंग पर बेस्ड है। पर्ज कीजिए, मतलब सबको जो लोग नहीं करते हैं उनको हटाइए। तो आपको एक सेकंड में आपको फैसला लेना चाहिए, और जो पुरानी लीडरशिप है सबको बाहर कीजिए एक साथ करके। क्यों आप उनको ढो के चल रहे हैं? अब इस बार जो हमने, देखिए कंटिन्यूटी होती है हर चीज़ में, एक कंटिन्यूटी भी होती है, चेंज भी होता है, और वो पर क्या इस बार बहुत कुछ चेंज हुआ। बहुत नौजवान आए हमारे नेतृत्व में, राज्यों के अंदर आए और केंद्र में भी आए। हाँ, ये हुआ। लेकिन लोगों को ये मैसेज कैसे पहुंचेगा कि जो पिछले 10 साल में जो लेफ्ट का जो ग्राफ नीचे गिरा है, उस ग्राफ को रोकने की पूरी कोशिश सीताराम येचुरी कर रहे हैं। ये लोगों को कैसे स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचेगा? वो मैसेज पहुंचेगा जब जन आंदोलन मजबूती से उठेंगे। वो मैसेज इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि मैं आपके सामने चर्चा में हूँ आज, ये भी ज़रूरी है, ये अच्छी बात है, मतलब आप हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन ज़मीन के ऊपर ये जन आंदोलन मजबूत जब होंगे तभी लोग समझेंगे, और ये हो रहा है। आज देखिए, जितना बड़ा हमला हमारे ऊपर हो रहा है बंगाल में, उसका विरोध उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा था पिछले 4-5 सालों में। अब वो नज़र आ रहा है, वो प्रतिरोध जो है वो नज़र आ रहा है। तो क्या ये माना जाए कि सीताराम येचुरी के अंडर में सीपीएम जो है वो नया मॉडर्न सीपीएम होगा, न कि रूढ़िवादी और जो पुराने ढर्रे वाला सीपीएम जो एक लकीर पर चल गया सो चल गया? बिल्कुल, इसलिए तो हमने कहा, पहला स्टेटमेंट जो हमने दिया पार्टी कांग्रेस में ये जिम्मेदारी संभालते समय, ये कहा कि हम है पार्टी फ्यूचर के लिए, हम भविष्य की पार्टी, और वो भविष्य क्या होगा वो आपको नज़र आएगा, कुछ दिनों में ज़रूर नज़र आएगा। इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ आप। लेकिन क्या आप अपने मूलभूत जो आपकी फिलॉसफी है, आप उसमें चेंज करने के लिए तैयार हैं? तैयार क्या भाई, जैसे कहा था, ठोस परिस्थितियों का ठोस विश्लेषण, वही मार्क्सवाद है। परिस्थितियाँ जब बदल रही है, अगर हमारी विश्लेषण नहीं बदली तो हमारा मानना है कि हम मार्क्सवादी नहीं हैं। तो वो बदलाव अगर नहीं लाते हैं तो हमारे अंदर बहुत बड़ी अभाव और गलती है। 2006 या 7 के बाद से क्या आप लोगों के बीच में वो जो गैप था उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाए? आपकी लीडरशिप की वो कहीं ना कहीं गलती थी कि उसको समझ नहीं पाए? देखिए, वास्तविकता को समझने में अभाव वो एक गलती थी। लीडरशिप जो आपको चाहिए था, आप देखिए 54% हमारे देश की आबादी है 25 साल की उम्र से कम। अब बताइए, सीनियर सिटीजन को ले आकर लीडरशिप देंगे तो नेचुरली वो युवा के साथ क्या संपर्क होगा? अरे तो उस समय सीताराम येचुरी क्यों नहीं आए? तब भी आप तो उस समय लीडर बन सकते थे। नहीं, अब बने, अब तो थे ही, मतलब वो 6-7 साल दूर ना, 6-7 साल में तो आपकी पार्टी का बहुत कुछ, जैसे कह सकते हैं, बहाव में बह के निकल गया। जो आप कह रहे बिल्कुल सही है कि अतीत के अंदर जाए तो हम बहुत कमज़ोर आज के दिन,
10 साल पहले के मुकाबले से। तो कमजोर बनाया ना, अगर पार्टी लीडरशिप के सामने दिख रही है कि पार्टी कमजोर होती चली जा रही है, तो नरम दल और गरम दल तो हमेशा से लेफ्ट में रहा है। बिल्कुल। तो आप लोग तो गरम दल बन सकते थे, आप क्यों नरम बने हुए थे? नहीं, कहाँ बने थे नरम, वो वही गरम के बनने के वजह से ही तो ये सब बदलावें जो आ रही हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे ले जा पाएंगे कि नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं अतीत है, उसको नहीं बदल सकते। जो बदल सकते हैं वो है भविष्य और वर्तमान। अच्छा, ये बताइए कि केजरीवाल को आप किस तरीके से देखते या आंकते हैं? देखिए, हम समझते हैं कि केजरीवाल साहब का एक बहुत बड़ा एक रोल रहा है लोगों के साथ, उनका जो जुड़ाव, कनेक्ट लोगों के साथ जो कनेक्ट किए हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है, उसको हम मानते हैं, मतलब, और उसके चलते। लेकिन हम उनसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये 2 सवाल जो हमने रखा था, ये आर्थिक सुधारों के बारे में और सांप्रदायिकता के बारे में, ये स्पष्टीकरण उनसे और उनकी पार्टी की तरफ से आए। हम नहीं चाहते, ये भी आप समझ लीजिए, हम नहीं चाहते कि आपका यहाँ पे सरकार पे आना वो उसी तरीके से ना हो जाए कि असम में एक बार असम गण परिषद आ गई, बाद में कहाँ जयप्रकाश नारायण जी का संपूर्ण क्रांति का नारा था, जो हम सबको, आपको भी निश्चित रूप से प्रभावित किया जब हम छात्र थे। अब वो कहाँ है? अब ऐसा ना हो कि आके चले जाए। हम चाहते हैं कि ये अगर टिके रहना है तो इन 2 सवालों के ऊपर उनको स्पष्टता ज़रूरी है। और राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी आज की डेट में किसानों की बात वो कर रहे हैं, गरीबों की बात वो कर रहे हैं, तो राहुल गांधी का भी एक नए तरीके से एक अवतरण हुए हैं। देखिए, इस बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, बात कर रहे हैं, मतलब इन सवालों पे। सवाल ये कि क्या करके दिखा रहे हैं आप, ये है बात। लेकिन आपकी जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी जब होगी, अब आप लोगों के पास जाएंगे तो कैसे कहेंगे कि मेरी कमीज है भाई, अच्छी है, धुली पुछी है, सफेद बिल्कुल ना हो बट हाँ धुली पुछी तो है, प्रेस की हुई है। तो हम ये बात नहीं कहेंगे लोगों से, हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों के पास तो जाए, वो खुद देखेंगे हम क्या है, और वो हो रहा है, होगा और मजबूती से होगा आने वाले दिनों। लेकिन एक तो कोई चीज होनी चाहिए ना जिसको आप लेके जाएंगे। वही वो आपके पास ना नारे हैं ना मुद्दे। नहीं, वही हमारी एक चीज है कि वो है एक नया भारत का निर्माण हमारा नौजवान करेगा, उसके लिए नीतियां बदलनी। वो नौजवान आपसे कटा हुआ है। नहीं, आप आज की डेट में आपसे वो कटा हुआ है, वो या आम आदमी के पास है, या बीजेपी के पास है, या कांग्रेस के पास होगा, बंगाल में तृणमूल के पास है, आपसे कटा हुआ है। नहीं, अब देखिए, आज वास्तविकता है, कमजोर है हम, लेकिन आने वाले दिनों में वो जुड़ेगा क्योंकि हम ही है जो एक विकल्प की रास्ता दिखा रहे हैं। आपके भी सपने बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आपको नहीं लगता जो स्थिति में आप खड़े हैं उसमें आपके बड़े बड़े सपने आप देख रहे हैं? नहीं, सुनिए, हम कम्युनिस्ट लोग जो है सपने ही नहीं देखते। अंग्रेजी में कहा जाता है कि इट्स नॉट ड्रीम्स बट इट्स द विजन। कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के साथ। बिल्कुल, और ये कनेक्ट होगी आपके सोशल मीडिया के थ्रू, ये कनेक्ट होगा। सोशल मीडिया पर तो आप लोग बिल्कुल गायब हैं, कहीं थे ही नहीं आप लोग। पिछले इतने साल में सोशल मीडिया को जीत के नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की गद्दी जीत ली। वो तो है बात, ना रहने के बावजूद ट्रेंडिंग को तो कर रहे थे हम, मतलब जब पार्टी कांग्रेस हो रही थी, इंटरनेशनल ट्रेंडिंग हो रहा था। तो अब सवाल ये कि देखिए, विकल्प कौन दिखा रहा आज, ये ज़रूर बात है, कमज़ोर है, उस विकल्प को हासिल करने में बहुत कुछ करना पड़ेगा हमें, लेकिन वो करने की हमारे अंदर ये संकल्प है। और पुरानी लीडरशिप को बिल्कुल हटा दिया जाएगा धीरे धीरे? बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा, वो तो समझ नहीं। लीडरशिप की सवाल वही तो मैं कह रहा था, चेंज और कंटिन्यूटी, ये दोनों रहेंगे साथ। लेकिन रूढ़िवादी जिसे कह सकते हैं वो नहीं चलेगा। रूढ़िवादी कभी होना नहीं चाहिए था, अगर हुआ भी तो वो गलती है, उसको सुधारेंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो ये थे आमने सामने में सीताराम येचुरी जी। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।